हाय वेलकम टू डे नंबर 10 ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन बिजनेस मास्टरी। और आज का दिन बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंटेंट के बारे में। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जिनके पसीने छूटने लगते हैं, दे फ्रीज टू डेथ व्हेन इट कम्स टू कंटेंट, राइट। कंटेंट से ना लोगों को डर लगता है कि हम आखिर बोलें किस बात पे, लिखें किस बात पे, वीडियो बनाएं किस बात पे। आज का ये लेसन, आज का ये सेशन बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम कंटेंट के बारे में सब जानेंगे। वी विल डिस्कस A to Z of creating impactful and engaging content। कंटेंट को लेके आपको जितना डर था, जो हेजिटेशन थी, जो डाउट थे, जो फियर थे, एवरीथिंग विल बी रिमूव्ड एट द एंड ऑफ दिस लेसन। तो आज हम इन लेंथ डिस्कस करेंगे कि कंटेंट क्रिएशन कैसे होती है, कंटेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, कंटेंट मैनेजमेंट, कंटेंट प्लानिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग वी विल डिस्कस अबाउट कंटेंट, जो आपकी मदद कर सके कमाल की नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करने में। कोई भी अच्छा कंटेंट किसी भी फॉर्मेट में हो, वो दो में से एक काम जरूर करना चाहिए। ये फंडामेंटल्स हैं जो मैंने कई सालों की मेहनत से सीखे हैं और इनको इंप्लीमेंट करके मैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को यहां तक पहुंचा पाया हूं। गौर से आप समझिएगा, अच्छा कंटेंट, गुड कंटेंट, इन दो में से एक चीज जरूर करना चाहिए। नंबर 1, गिव सॉल्यूशंस that help solve some of the problems of your audience। आपका कंटेंट या तो कुछ ऐसे सॉल्यूशंस दे दे जो आपके व्यूअर्स की, रीडर्स की, ऑडियंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद कर सकें, या फिर दूसरा, आप कुछ ऐसे इनसाइट दे दें जो उनके सपनों को, उनके गोल्स को, उनके ड्रीम्स तक पहुंचने में उनकी मदद कर सकें। या तो प्रॉब्लम सॉल्व करिए या आगे बढ़ने का रास्ता दिखाइए। और अगर आपको ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन एक्शंस और इमोशंस को समझना होना, तो उसका सार मैं आपको बताता हूं। कोई भी इंसान कोई भी काम सिर्फ दो वजह से करता है, दो में से किसी एक से। पेन को कम करने के लिए, प्लेजर को बढ़ाने के लिए। आपका कंटेंट लोग तब पसंद करेंगे जब आपका कंटेंट लोगों का प्लेजर बढ़ाने में मदद करेगा या पेन को घटाने में मदद करेगा। वैसे जब हम कंटेंट करते हैं तो कंटेंट होता क्या है? 5 तरह का बेसिक कंटेंट होता है। फोटो पोस्ट हो सकती हैं, इन्फोग्राफिक्स हो सकते हैं जिसमें आपने कुछ कोटेशंस डाले, कुछ लर्निंग्स डाली, कुछ इनसाइट डाली। आपकी फोटो भी हो सकती है, या सिर्फ उसमें सिर्फ कोट्स या लर्निंग्स या इनसाइट्स हो सकती हैं, तो दैट इज कॉल्ड इन्फोग्राफिक्स। नंबर 3, वेरी सिंपल, वीडियोस। नंबर 4 कैन बी ऑडियोस, उसको पॉडकास्ट भी बोल देते हैं। नंबर 5 कैन बी ए ब्लॉग एंड एन आर्टिकल। तो ये 5 मेन डिफरेंट फॉर्म्स हैं कंटेंट की। आइए अब कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं, और मैं आपसे बात करने वाला हूं आज 6 C's ऑफ कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए, और कंटेंट क्रिएशन का A to Z सब कुछ हमने कवर कर दिया 6 C's ऑफ कंटेंट क्रिएशन में। मैं हमेशा से ये बात बोलता हूं, देखिए, कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट सबसे जरूरी होता है। कंटेंट वो एक चीज है जो लोगों को आपके पेज पे लेके आता है और लोगों को आपके पेज पे टिकाए रखता है। और कंटेंट को लेके 3 गोल हैं जो मैं आपसे लगातार बोलता जा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो तीनों आपके अंदर में इंस्टॉल हो जाएं। आप जो भी करते हैं ना सोशल मीडिया पे, उद्देश्य क्या है उनका? क्वालिटी कंटेंट आप क्यों बनाना चाहते हैं? बिकॉज पीपल शुड नो यू, लाइक यू एंड ट्रस्ट यू। KLT, नो यू, लाइक यू, ट्रस्ट यू। आपका कंटेंट आपके पेज पे एक की फैक्टर है, एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिससे लोग आपको पसंद करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आप पे भरोसा करेंगे। एंड इवन इससे भी एक कदम और आगे जा सकते हैं आप। लोग आपके कंटेंट को जब शेयर और रिकमेंड करना शुरू कर देंगे, दैट इज द की गेम चेंजर माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कंटेंट क्रिएशन में कौन सी 6 चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो पहला C है क्लैरिटी। आपका उद्देश्य क्या है? यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दैट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोस्टिंग कंटेंट? अपने पेज पे आप जो भी डालते हैं वो क्या उद्देश्य से डालते हैं, और दिस विल डिटरमाइन लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, दिन में किस समय डलना चाहिए, किस टाइप का कंटेंट ज्यादा फेवरेबल है, ऑल दिस थिंग्स। दूसरी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए आपकी ऑडियंस के बारे में। कौन है आपकी ऑडियंस? वो कहां रहते हैं, क्या करते हैं, किस एज ब्रैकेट में है, किस जेंडर में, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट योर ऑडियंस। द मोर यू नो अबाउट योर ऑडियंस, द ग्रेटर विल बी द इफेक्टिवनेस ऑफ योर कंटेंट। जितना आप अपनी ऑडियंस के बारे में ज्यादा जानेंगे, उतना इफेक्टिव कंटेंट आप क्रिएट कर पाएंगे। और ना सिर्फ आपको ओवरऑल अपने पेज के लिए, अपने प्रोफाइल के लिए ये दोनों चीजें जाननी चाहिए, बल्कि हर एक सिंगल पोस्ट जब आप डालें ना, आप एक बार जरूर सोचिए उस पोस्ट को मैं डाल क्यों रहा हूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर पोस्ट ऑल्सो।
दूसरा सी है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस, आपका जो कंटेंट आप जो भी डाल देना, इट नीड टू गिव आंसर्स, solutions and value to your target audience. Audience is everything. We need to respect our audience. You need to find out exactly what your audience is looking for. Precisely उनको क्या चाहिए, उनके challenges क्या हैं, उनकी aspirations क्या हैं, उनकी demands क्या हैं, कहाँ वो struggle कर रहे हैं, and then craft your content based on this so that your content can serve them, help them. You need to speak their language. आपकी लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता, उन तक बात पहुंचनी चाहिए, और उन तक बात पहुंचाने के लिए जिस भी तरह की लैंग्वेज वो बोलते हैं, दैट इज द बेस्ट वे। अगर आप मेरे अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी कोर्स के पार्टिसिपेंट हैं तो उसमें एक पूरा दिन मैं आपके साथ में किस चीज पे लगाता हूं, हाउ डू यू बिल्ड कनेक्शन विद पीपल, हाउ डू यू बिल्ड कनेक्शन विद पीपल एंड हाउ डू यू स्पीक देयर लैंग्वेज बेसिकली सो दैट दे नो यू, लाइक यू एंड ट्रस्ट यू। कंटेंट क्रिएशन का एक बेसिक थंब रूल पता क्या है? इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट। सही होने से फर्क नहीं पड़ता, पता किससे फर्क पड़ता है, क्या चीज मैटर करती है? रेलेवेंस एंड यूटिलिटी ऑफ योर कंटेंट। रेलेवेंस बोले तो आपकी ऑडियंस के लिए वो कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए, उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वो मदद करना चाहिए उनकी। सो क्रिएट समथिंग दैट इज हेल्पफुल फॉर योर ऑडियंस। तीसरा सी है कमाल का क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए कंपेलिंग। कंपेलिंग, योर कंटेंट शुड बी ग्रिपिंग, कंपेलिंग। अब ये कंपेलिंग क्या होता है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की अगर आप परिभाषा देखें तो वो बोलती है कंपेलिंग इज समथिंग दैट फोर्सेस और परसुएड्स यू टू डू समथिंग और बिलीव समथिंग। कंपेलिंग बोले तो कुछ ऐसी चीज जो आपको ना फोर्स करेगी, आपको मनाएगी, कन्विंस कराएगी किसी काम को करने के लिए, किसी बात पे भरोसा करने के लिए। तो आपका कंटेंट हैज टू बी compelling। अपने आप से पूछिए what do you want your audience to do and think as a result of watching this content। ये कंटेंट देखने के बाद आपकी ऑडियंस क्या करे, क्या सोचे, किस तरह का इमेज लेके जाए, किस तरह की माइंडसेट फॉर्म करनी चाहिए। और जब आप वो सोचना शुरू करते हैं देन यू क्रिएट कंपेलिंग कंटेंट। सरल भाषा में समझाऊं और एक टेस्ट मेरी समझ के हिसाब से कंपेलिंग कंटेंट का क्या होता है? ऐसा कंटेंट जो लोग ना सिर्फ खुद देखें बल्कि रिकमेंड करना शुरू करें, शेयर करना शुरू करें। आपका कंटेंट लोगों के इमोशंस को छूना चाहिए, लोगों की भावनाओं तक पहुंचना चाहिए। पीपल मूव व्हेन देयर इमोशंस आर मूव्ड। लोग तब मूव करते हैं मेरे दोस्त जब उनके इमोशंस मूव करते हैं। अगर आप इमोशंस के बारे में और समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक कमाल की छोटी सी चीज रिकमेंड कर सकता हूं जिसको बोलते हैं प्लुचिक्स व्हील ऑफ इमोशन। प्लुचिक व्हील ऑफ इमोशन। एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इनका नाम है रॉबर्ट प्लुचिक, और उन्होंने एक मॉडल बनाया है जिसका नाम है प्लुचिक मॉडल ऑफ इमोशंस। और उन्होंने इंसान के 8 बड़े इमोशंस की बात की है और उसके डिफरेंट स्केल्स की बात की है। और वो बोलते हैं 8 मेन इमोशंस कौन से हैं इंसान के? जॉय, ट्रस्ट भरोसा, फियर तो डर, सरप्राइज सैडनेस उदासी, एंटिसिपेशन एंगर गुस्सा एंड डिस्गस्ट। और ये मॉडल काफी डिटेल में इन 8 की आपस की इंटरेक्शन की बात करता है। तो अगर आप ह्यूमन इमोशंस को और स्टडी करना चाहें तो यू कैन स्टडी दिस मॉडल कॉल्ड प्लुचिक मॉडल ऑफ इमोशंस। फोर्थ सी ऑफ कंटेंट क्रिएशन इज करेंसी। करेंसी बोले तो पैसा नहीं, बोले तो करंट, लेटेस्ट होना चाहिए। यू नीड टू स्टे अपडेटेड एंड करंट। आप जो भी कंटेंट बनाएं वो करंट होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, ट्रेंडिंग होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए लोगों की, और आज मदद करना चाहिए। 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, 5 साल पुराना कंटेंट आप छोड़िए, लोगों को 3 महीने पुराना कंटेंट नहीं चाहिए। पीपल नीड करंट कंटेंट। 5वीं चीज जो आपको कंटेंट क्रिएशन में ध्यान रखनी है दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। 3 से 6 महीने लग जाते हैं लोगों को आपको और आपके कंटेंट को, आपके सोशल मीडिया पेज को सीरियसली लेने में। So you should be absolutely consistent in producing good quality content। लगातार बार बार प्रोड्यूस करते रहिए। There is only one way to grow my dear friend and that is consistency। एक कंटेंट कैलेंडर के साथ में काम करिए and be consistent। कमाल के कंटेंट के लिए 6ठी चीज चाहिए, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, आपको मालूम है, फिर से दोहरा रहा हूं, that is commitment। संकल्प, वचनबद्धता। अच्छा कंटेंट जब आप क्रिएट करने लगते हैं ना, 2 चीजें लगती हैं, क्या? टाइम एंड एफर्ट। टाइम एंड एफर्ट, एंड यू नीड टू बी कमिटेड टू गिव टाइम एंड एफर्ट इनटू क्रिएटिंग सम गुड क्वालिटी कंटेंट।
एवरी पीस ऑफ कंटेंट, और खास तौर पे जब आप शुरुआती दिनों में होते हैं ना, एवरी पीस ऑफ कंटेंट, हर पोस्ट, हर वीडियो, हर पॉडकास्ट आपको कमाल के रिजल्ट्स देने वाला नहीं है। इवन अगर आप प्रो भी हैं, आपका 2-3 साल पुराना अकाउंट भी है, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आज सुबह जो आपने पोस्ट किया उस पे जो लाइक, कमेंट्स और शेयर्स आए, शाम के पोस्ट पे भी उतने ही आएंगे। बट यू नीड टू बी कमिटेड टू दी प्रोसेस, इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट। आपके लिए इस कोर्स का एक वीडियो शायद 30 मिनट का हो सकता है, लेकिन उस 30 मिनट के वीडियो को क्रिएट करने के पीछे 20 साल का तजुर्बा है, प्लस उस एक वीडियो को क्रिएट करने के पीछे में कम से कम एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगे हैं। इट टुक मी 45 days टू रियली क्राफ्ट, टू बी इन आइसोलेशन एंड टू गिव यू दिस कोर्स ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन बिजनेस मास्टरी। तो ये 6 हो गए हमारे 6 C's ऑफ कंटेंट क्रिएशन। आइए अब एक एक करके कंटेंट क्रिएशन की और बारीकियों पे और पहलुओं पे बात करते हैं। नेक्स्ट इज कंटेंट आइडियाज। अब आपको आइडियाज कहां से मिले, क्या क्या चीजें आप पोस्ट कर सकते हैं, किन किन चीजों पे आप कंटेंट बना सकते हैं। सी, माय एफर्ट एंड माय इंटेंशन इन दिस कोर्स इज वेरी सिंपल। आपको सोशल मीडिया पे जो कुछ चाहिए ना कामयाब होने के लिए, वो सब मैं इस कोर्स में आपको देना चाहिए। तो हर एक टॉपिक, हर एक वीडियो, हर एक दिन, हर एक लेसन, वी हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च, we have done a lot of hard work and then we have created and curated this for you। तो किस किस चीज पे आप कंटेंट बना सकते हैं, उसके आइडियाज मैं आपको जल्दी से दे सकता हूं। यू कैन मेक कंटेंट ऑन अटेंशन ग्रैबिंग एंड इंस्पिरेशनल कोट्स। आप कंटेंट बना सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, हाउ टू काइंड ऑफ कंटेंट, किसी चीज को कैसे करें, या फिर आप अपना पर्सनलाइज कंटेंट भी डाल सकते हैं, BTS, बिहाइंड द सीन, स्नीक पीक एट योर फेवरेट्स, बिफोर आफ्टर डाल सकते हैं आप अपने खुद के, अपनी लाइफ के, आपकी ओरिजिन स्टोरी डाल सकते हैं, कोई किताब अभी आप पढ़ रहे हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, उसकी आप फोटोग्राफ्स डाल सकते हैं, बकेट लिस्ट डाल सकते हैं, अपनी खुद की ट्रैवल फोटोज डाल सकते हैं। एंडलेस लिस्ट इज देयर अबाउट व्हाट यू कैन डू फ्रॉम योर ओन पर्सनल लाइफ ऑन सोशल मीडिया। और जिस इंडस्ट्री में आप ब्रांड बनाना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री के फैक्ट्स, फिगर्स, आर्टिकल्स, स्टैटिस्टिक्स, वो सब आप डाल सकते हैं। यू कैन पुट फ्लैट ले पिक्चर्स। फ्लैट ले पिक्चर्स क्या होती हैं? आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक फ्लैट सरफेस पे रखा, जनरली हम लाइट कलर सरफेसेस पे या टेबल टॉप पे उसको रखते हैं और ऊपर से आप फोटो खींचते हैं। सम पीपल कॉल इट बर्ड आई व्यू आल्सो। ब्यूटीफुल पिक्चर्स, यू नो, यू कैन टेक फ्लैट lay pictures also you can post. You can post about events, festivals, कुछ नया आ रहा है, कुछ फेस्टिवल्स हैं, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, उनके बारे में आप, करंटली जो हो रहा है उनके बारे में आप पोस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस के जवाब, क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं आप, यू नो, क्वेश्चंस दैट पीपल आस्क यू, पोल डाल सकते हैं, दिस एक्टिविटी और दैट एक्टिविटी, यू नो, आस्क फॉर प्रेडिक्शंस, वुड यू रादर डू दिस, फिल इन द ब्लैंक, ट्रुथ और मिथ, ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हैं, रिव्यूज डाल सकते हैं, करंट इवेंट्स डाल सकते हैं। एक बड़ा सुंदर सा सेटअप कहीं मैंने देखा था, जो बहुत लोग फॉलो भी करते हैं उसको। उन्होंने क्या बना रखा है, वीक के 7 दिन का एक थीम बना रखा है। संडे फन डे, मोटिवेशनल मंडेज, ट्यूसडे वाइब्स, वेडनेसडे विजडम, थ्रो बैक थर्सडे, फ्राइडे नाइट, सैटरडे मॉर्निंग पोस्ट। सो ये सारी चीजें उन्होंने बना के रखी हैं। इंस्टाग्राम पे ये बहुत पॉपुलर हैशटैग्स हैं जो सातों के सातों मैंने बनाए। तो आप जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड आप ये सातों कैटेगरीज को भी चुन सकते हैं। अब एक जरूरी चीज, अगर आपको कमाल का कंटेंट प्रोड्यूस करना है, लगातार पोस्ट करना है, तो उसको बोलता हूं मैं कंटेंट बैंक, कंटेंट लाइब्रेरी भी आप इसको बोल सकते हैं। बैंक आप समझते हैं, बैंक वहां जहां पे आप पैसे डिपॉजिट करते हैं, यहां पे हम अपना कंटेंट डिपॉजिट करेंगे। कंटेंट बैंक इज वेरी सिंपल। आपने कुछ कंटेंट क्रिएट कर लिया आज ही, जो आप आने वाले कुछ दिनों में पोस्ट करने वाले हैं, और उसको आपने एक जगह पे इकट्ठा करके रख दिया। फ्यूचर में जो कंटेंट आप पोस्ट करेंगे उसको रेडी करके आपने आज रख लिया। सो इट्स ए कलेक्शन ऑफ रेडी टू पोस्ट कंटेंट दैट यू विल बी पोस्टिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कंसिस्टेंटली इन नेक्स्ट फ्यू डेज टू कम, वीक्स टू कम, मंथ्स टू कम। और अगर आपके पास कंटेंट बैंक है ना, तो इसकी सबसे बड़ी फायदे क्या हो जाते हैं। एक तो आपको रोज चिंता नहीं करनी, आज क्या डालूं, आज क्या डालूं, आज क्या डालूं, आज क्या डालूं। आप एक दिन बैठे और पूरे हफ्ते भर का कंटेंट आपने तैयार कर दिया और रख दिया, यू नो। एंड देन एवरी टाइम यू आर नॉट इन आइडिया और इन ए मूड टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिजाइनिंग। वो क्रिएटिव फॉर्म नहीं रहती है हर बार। तो एक बार जब आप उस क्रिएटिव मूड, क्रिएटिव फॉर्म में है, आपने पूरे हफ्ते भर का कंटेंट बना लिया और अपना बैंक रेडी कर लिया। अगर आपके पास कंटेंट बैंक नहीं है ना, आप कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग के 99% लोग पार्ट टाइमर्स होते हैं। तो आपके पास अपना खुद का एक और प्रोफेशन है, जॉब है, कोई बिजनेस है, ऊपर से आप नेटवर्क मार्केटिंग को एक्टिवली बिल्ड कर रहे हैं। तीसरा आपकी फैमिली लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है। ऊपर से अब आप एक नया काम करना चाहते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे एक पॉपुलर ब्रांड बनना चाहते हैं, अपने अकाउंट्स को आप खड़ा करना चाहते हैं। अगर आपके पास बैंक नहीं होगा ना, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और बैंक को मैनेज करने का भी एक सिंपल सरल सा सिस्टम बना लीजिए। जैसे आपके फोन में या लैपटॉप में अलग अलग फोल्डर्स बना लीजिए। यूज्ड कंटेंट, नेक्स्ट वीक कंटेंट, दिस इज द बैंक फॉर नेक्स्ट मंथ, लाइक दैट। अलग अलग फोल्डर्स बना के रखिए। जब आपको जो चाहिए हो तुरंत वो आपको मिल जाना चाहिए।
और एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको जनरली कोई बताएगा नहीं या रिकमेंड नहीं की जाती है, दैट इज कलेक्शन ऑफ योर ओन फोटोज। कलेक्शन ऑफ योर ओन फोटोज, आपके पास अपनी फोटोज का एक फोल्डर हमेशा रेडी रहना चाहिए, हैंडी रहना चाहिए। और अपनी बेस्ट फोटोज, चाहे वो ट्रिप्स की फोटो हो, चाहे वो वर्किंग फोटोग्राफ्स हो या फिर स्टूडियो पोर्ट्रेट्स हो, उन सबको आप रेडी रखिए। अपनी कुछ अच्छी फोटोज खिंचवाइए, गेट सम गुड फोटोज टेकन। अगर आप स्टूडियो में जा सकते हैं तो इट्स एक्सीलेंट, गो टू अ स्टूडियो एंड लेट अ प्रोफेशनल टेक योर फोटोग्राफ्स। अगर आप नहीं जा सकते किसी स्टूडियो में पैसे की वजह से या किसी और कारण की वजह से, डोंट वरी अबाउट इट, गेट समबडी टेक सम गुड पिक्चर्स ऑफ यू नो, लाइट बैकग्राउंड में, अलग अलग तरह के बैकग्राउंड्स में वो फोटोज जो आपकी बार बार अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल की जानी चाहिए। 2-4 फोटो तो आपके पास यूँ रेडी रहनी चाहिए, आपको कहीं भी लगानी हो आप उन्हें तुरंत लगा सकते हैं। 1 or 2 फोटोज इन डिफरेंट बैकग्राउंड्स आप रखिए। कुछ फोटो फॉर्मल्स में इवेंट्स के साथ, कुछ फोटो अकेले खड़े हुए सीधे पोर्ट्रेट्स फोटोग्राफ होने चाहिए, कुछ वर्किंग एटमॉस्फेयर की फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कुछ कैजुअल फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। इनकी एक कलेक्शन आपके पास पड़ी रहनी चाहिए। अगर हो पाए आप तो बहुत आसान होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। 1 or 2 गुड फोटोज आप अगर कहीं स्टूडियो गए हैं तो वो लोग आपको करके दे देंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर आप किसी मोबाइल के सॉफ्टवेयर से, मोबाइल ऐप से आप खुद से भी कर सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड एंड मेक इट लाइक अ PNG फोटोग्राफ, ताकि उसको आप किसी भी डिफरेंट बैकग्राउंड पे उस फोटो को लगाकर आप यूज कर सकें। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स डिस्कस नाउ फ्यू कंटेंट सोर्सेस। कंटेंट कहां से आप लेंगे, वेयर कैन यू गेट सम गुड कंटेंट। आपका खुद का नॉलेज बेस है, फॉर सो मेनी इयर्स यू हैव बीन वर्किंग, यू नो दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो योर ओन नॉलेज बेस अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसके बारे में आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, जिसके रिलेटेड आप पोस्ट करते हैं। देन गूगल इज देयर, यूट्यूब इज देयर, ये दुनिया के 2 सबसे बड़े सर्च इंजन हैं। कुछ भी आप ढूंढना चाहें, रिसर्च करना चाहें तो यू विल फाइंड इट ऑन गूगल और यूट्यूब। देन लॉट ऑफ बुक्स आर देयर, मैगजीन्स आर देयर। आप किसी इवेंट में गए थे, उस इवेंट से आपने कुछ सीखा, या फिर किसी मैगजीन में आपने कुछ पढ़ा, या फिर आपके खुद के कोई नोट्स हो सकते हैं, इवेंट्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ऑनलाइन कोर्सेज आपने कुछ किए, कहीं से भी आप जो भी आपने कहीं पे भी सीखा हो, उन सब सोर्सेज से आप अपना कंटेंट बना सकते हैं। या फिर आप चाहें तो आप टॉपिक रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, वहां से आपको कुछ ट्रेंडिंग मिल गया, आइडिया आ गया, उसके बाद आप यहाँ पे रिसर्च कर लीजिए। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको जरूर देना चाहूंगा इस कंटेंट के टॉपिक पे, दैट इज क्यूरेट कंटेंट, कंटेंट क्यूरेशन। Now what is curate? See, you can create your own content and that is awesome. But हर बार आप अपना खुद का कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाते हैं, तो यू कैन क्यूरेट कंटेंट। या फिर आपने खुद अपना कंटेंट बनाया लेकिन उसमें सपोर्ट के लिए आपने कहीं और से कंटेंट को यूज कर लिया। सो यू शुड नॉट ओनली बी ए गुड कंटेंट क्रिएटर बट यू कैन बी ए गुड कंटेंट क्यूरेटर ऑल्सो। आपके डोमेन में, आपकी इंडस्ट्री में जहां पर आप काम कर रहे हैं, जिसके बारे में आप पोस्ट करना चाहते हैं, वहां पर और किसी ने अगर कुछ कमाल का लिखा है तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड शेयर कर सकते हैं। सेम एज इट इज उठाया, शेयर कर दिया, उनको आप क्रेडिट भी दे सकते हैं। दैट इज अ वेरी गुड वे टू कनेक्ट विद सम अदर पीपल ऑल्सो हु आर इंडस्ट्री लीडर्स इन योर पर्टिकुलर डोमेन। या फिर अपना ओरिजिनल कंटेंट, कुछ क्यूरेटेड कंटेंट आप मिलाकर भी बना सकते हैं। या फिर आपके पास अपना कुछ पुराना कंटेंट हो सकता है जो आपने पहले कभी डाला था, उसको हो सकता है बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हो, यू कैन रीपोस्ट दैट कंटेंट ऑल्सो। बट एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट क्यूरेटिंग कंटेंट एंड नॉट कॉपिंग कंटेंट। Copying is bad, stealing is bad. Copying, stealing is really, really bad. Never ever copy. और आपको ज़रूरत भी नहीं है, लोग आपको देखने आए हैं, किसी और को देखने नहीं आए हैं। लोगों को किसी और की डुप्लीकेट कॉपी नहीं चाहिए, लोगों को आप ओरिजिनल चाहिए। बिकॉज सोशल मीडिया इज़ नॉट द एंड फॉर अस, सोशल मीडिया इज़ अ मीन्स टू एंड, ये हमारा उद्देश्य नहीं है, मंजिल तक जाने का रास्ता है। तो कॉपी मत करिए, ओरिजिनल रहिए, जहां जरूरत हो इन रिसोर्सेज को यूज करके कमाल का कंटेंट क्यूरेट करिए एंड सर्व योर ऑडियंस। कंटेंट से रिलेटेड एक और कमाल की चीज है, इट्स अ सीक्रेट ऑफ द एक्सपर्ट्स बट आई रियली वांट टू हेल्प यू एंड आई रियली वांट टू टेक यू टू द टॉप एंड आई वांट टू बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट विद यू। सो आई एम गिविंग यू दिस न्यू टॉपिक कॉल्ड कंटेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन। कंटेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन ये एक कमाल की स्ट्रैटेजी है। आप एक कंटेंट फॉर्म बनाइए और उस एक फॉर्म से आप मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, आपका टाइम और एफर्ट बचाती है और कमाल का कंटेंट भी आपको देती है। यू हैव अ नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ कंटेंट। आपने एक कंटेंट बनाया था, उससे आप बहुत कुछ और बना सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, मैंने एक 10 मिनट का यूट्यूब वीडियो बनाया और अब उस यूट्यूब वीडियो से मैं क्या क्या बना सकता हूं। उस YouTube के वीडियो को मैं स्मॉल पोर्शंस में काटकर अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग साइजेस में, अलग अलग लेंथ के वीडियोस बना सकता हूं।
छोटे वीडियोस बना सकता हूं जो स्टोरीज में जा सकते हैं या रील्स में जा सकते हैं। 1 मिनट से कम के वीडियोस हैं तो फेसबुक पे जा सकते हैं, लिंक्डइन पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। कुछ 2-2, 3-3 मिनट के वीडियोस हैं तो वो भी जा सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, IGTV पे भी जा सकते हैं। वहां से मैं उस सेम वीडियो कंटेंट का ऑडियो कंटेंट भी बना सकता हूं। जिस कंटेंट को मैंने वीडियो में प्रस्तुत किया उस सेम कंटेंट पे मैं आर्टिकल भी बना सकता हूं और उस पे मैं ब्लॉग भी लिख सकता हूं। और वहां पे जो मैंने बातें उसमें कही हैं उसके मेन पॉइंट्स पे मैं पोस्ट भी बना सकता हूं। वहां से मैं मेरे कुछ कोट्स भी निकाल सकता हूं या कुछ 4, 5, 6 पॉइंट्स मैंने बताए। मान लीजिए 5 ways टू बिकम ग्रेट एट पब्लिक स्पीकिंग, तो उसका मैं कैरोसेल पोस्ट बना के इंस्टाग्राम पे डाल सकता हूं। सो यू नो आई इन्वेस्टेड एफर्ट ऑन क्रिएटिंग दैट कंटेंट ओनली वंस, बट फ्रॉम दैट one piece of content I created so many pieces of content for so many different platforms. So you should learn the art of content redistribution also. आप में से बहुत सारे लोगों ने जस्ट अभी सफर को शुरू किया है, बट धीरे धीरे आप इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे ना, you will become master at it. एक और कमाल की चीज बताता हूं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से, ये कमाल की चीज आपकी बहुत मदद करेगी। क्रिएट कंटेंट इन बैचेस, क्रिएट कंटेंट इन बैचेस में बनाइए। दिस इज मैजिकल, सेव्स लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। नाउ एक साथ बनाइए, एक साथ आप बनाइए। नाउ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कंटेंट क्रिएशन के लिए ना एक कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए। और कंटेंट क्रिएशन के टाइम में जब मैं लिख रहा होता हूं वीडियो की स्क्रिप्ट या किताबें या ऑनलाइन कोर्सेज के लिए या पोस्ट या कोट्स लिख रहा होता हूं, उस समय का जो मूड, एनर्जी और स्टेट है ना, फील्ड में काम करने में, जॉब में जो स्टेट होता है उससे एकदम अलग होता है ना। इसमें आप थोड़े से शांत होते हैं और आप फोकस और कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहे होते हैं। उसमें आप एक्टिव हैं, इन्वॉल्व हैं, लोगों के साथ हैं। सो जब आप उस मूड में हैं, जब आप उस क्रिएटिव जोन में हैं, यू शुड क्रिएट 2, 3, 4, 5 पीसेस ऑफ कंटेंट इन वन शॉट। लाइक मैं कभी YouTube पे एक वीडियो नहीं शूट करता हूं, थोड़ी सी मेहनत करता हूं, 3, 4, 5, 2 जितने भी हो पाए मुझसे, उस बैच के सारे स्क्रिप्ट्स को एक साथ लिख लेता हूं और उसके बाद में हाफ डे लगाया और सारे वीडियोस को एक ही शॉट में शूट कर दिया। या फिर मान लीजिए आप पोस्ट बना रहे हैं, आपने एक पोस्ट के लिए एक डिजाइन चुना, फोटो डाली, लेकिन ऐसा लगा यार इस कोट के साथ ये डिजाइन नहीं जा रहा है। अब उस डिजाइन को आप बेकार मत जाने दीजिए, आपने इतनी मेहनत से वो डिजाइन बनाया, आप कोई दूसरा कोट ले लीजिए और उस पर वो फिट कर दीजिए। तो एक साथ जब आप करने लगते हैं ना, यू कैन क्रिएट मल्टीपल पीसेस ऑफ कंटेंट टुगेदर, इट विल सेव यू टाइम, एनर्जी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर मेंटल स्टेट इज देयर। वो दोबारा कब आएगी? रोज दिन में 3 बार पोस्ट करने के लिए 3 बार आप क्रिएशन के लिए नहीं बैठ सकते हैं। तो बैच क्रिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स रियली गुड इफ यू वांट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। मेरी समझ के हिसाब से अगर आप बैच क्रिएशन नहीं करेंगे और बैंक नहीं बनाएंगे, आप कंसिस्टेंटली पोस्ट कर ही नहीं सकते हैं। सो कंटेंट से रिलेटेड जो जो डिटेल्स, अलग अलग डायमेंशंस और जो जो बारीकियां मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल ऑफ इट इन दिस वीडियो। एंड नाउ बिफोर वी वाइंड अप, आई वांट टू गिव यू सम एक्सपर्ट टिप्स व्हिच आई हैव लर्नड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। एंड नंबर 1 इज रिस्पेक्ट योर ऑडियंस। लव योर ऑडियंस, रिस्पेक्ट योर ऑडियंस। आपकी ऑडियंस आपको टाइम दे रही है, आपको एनर्जी दे रही है, एंड दैट इज प्राइसलेस। योर ऑडियंस इज लाइकिंग योर पोस्ट, दे आर कमेंटिंग, दे आर शेयरिंग, इट्स प्राइसलेस माय डियर फ्रेंड्स। सो रिस्पेक्ट योर ऑडियंस। हमेशा हैव जेन्युइन इंटेंशन टू ऐड वैल्यू, जेन्युइन इंटेंशन टू ऐड वैल्यू। हर तीसरे वीडियो में मैं आपको ये बात बोलते हुए मिलूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे, ऑनलाइन कोर्सेज में, लाइव इवेंट्स में, एवरीवेयर। आई ऑलवेज टेल एवरीबडी इन माई ऑर्गेनाइजेशन, मेरा एक कोर्स अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी, फॉर एग्जाम्पल उस कोर्स के लिए आपने 20,000 रुपए दिए, तो माई पॉइंट इज वेरी सिंपल। अगर आपने अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी के लिए 20,000 रुपए दिए हैं तो आपको 10 टाइम्स वैल्यू, 2 लाख रुपए के बराबर का फायदा होना चाहिए कम से कम। एंड आई हैव पीपल जिन्होंने वो 20,000 रुपए इन्वेस्ट करके दे हैव गॉट नॉट टू 2 लाख बेनिफिट, दे हैव गॉट 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ काइंड ऑफ जंप इन देयर इनकम्स। नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। मैंने हमेशा सुना, मैंने इसको माना, मैंने ये सिखाया, जैसी नीयत वैसी बरकत, जैसी नीयत वैसी बरकत। सो एवरी पीस ऑफ कंटेंट दैट यू क्रिएट, डू इट विद एन इंटेंशन टू ऐड वैल्यू। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, क्या चल रहा है, किस पे वीडियो बनाऊंगा जिस पे लोग ज्यादा पसंद करेंगे। ये सवाल ही गलत है। आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, आपका पैशन किस चीज में है, कौन सा वो टॉपिक है जिसके बारे में बात करते हो तो तुम्हारी आंखों में चमक आती है, चेहरे पे नूर आ जाता है। तुम्हारी एक्सपर्टीज किस में है, तुम किसके मास्टर और किस फील्ड में, किस एरिया में, कौन सी नीश में आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, उस पे वीडियो बनाइए। अगर आपको कोई टॉपिक शानदार लगा और आपके ऑडियंस को उस टॉपिक की जरूरत है, लोगों ने आपसे डिमांड की, या आपको फील हो रहा है कि इन करंट हालातों में इस टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए ना, तो अच्छे टॉपिक को सिर्फ इसलिए मत छोड़ दीजिए क्योंकि आप उसके बारे में जानते नहीं हैं। डू सम रिसर्च,
20 से 30 मिनट की फोकस्ड अनडिवाइडेड अटेंशन और रिसर्च अगर की जाए तो आप जिस भी मेन टॉपिक से रिलेटेड आप रिसर्च कर रहे हैं, कुछ भी पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं ना, आप इतना एक कंटेंट ढूंढ सकते हैं कि एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो और 1-2 पोस्ट उस पर बनाए जा सकते हो। तो अगर कभी भी अच्छा टॉपिक आपको मिल जाए ना, तो उसको सिर्फ इस वजह से मत छोड़िए क्योंकि आप उसको पूरी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन टॉपिक नेचुरली वो आपकी मेन थीम से और आपके ब्रांड से रिलेटेड होना चाहिए। और एक और चीज़, कुछ कंटेंट ना एवरग्रीन होता है और वो हमेशा चलता है। कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए, कंटेंट यूटिलिटी वाला होना चाहिए, और कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो एवरग्रीन है, बार बार यूज़ किया जा सकता है। तो थोड़े बहुत चेंजेस करके आप कुछ एक कंटेंट को बार बार भी अगली नई फॉर्म में प्रस्तुत कर सकते हैं। Awesome! It was such a pleasure again today to be with you and to share all the insights with you. और ये जो भी बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, all these insights, ideas, tools, techniques, ये पिछले करीब 2 दशकों में मैंने दुनिया भर के बेस्ट ट्रेनर्स और कोचेस से सीखी हैं। इंटरनेशनल टॉप इनकम अर्निंग नेटवर्क मार्केटर्स से इंटरव्यूज किए हैं, बातें की हैं मैंने। आई हैव डन सो मेनी कोर्सेज, रेड सो मेनी बुक्स, डिड सो मेनी ऑनलाइन कोर्सेज, अटेंडेड इवेंट्स, और ये 2 डिकेड का काउंटलेस नंबर ऑफ पीपल के साथ में अनगिनत लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके पास में लेके आ रहा हूं। एंड आई एम वेरी श्योर यू आर नाउ रेडी टू मेक सम पावरफुल, एंगेजिंग एंड वैल्यू एडिंग कंटेंट। और 3 चीजें मैं रोज बोलता हूं, आज फिर से दोहरा रहा हूं, बिकॉज रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स। रेपिटेशन इज द ओनली वे टू मेक थिंग्स परमानेंट। तो 3 काम आपको जरूर करने हैं। जो भी आपने आज के इस वीडियो में सीखा उसमें से टॉप की 3 लर्निंग, सबसे कमाल की लर्निंग्स, उन पे या तो एक पोस्ट बना दो या एक वीडियो बना दो या दोनों बना दो यार। और हमारी इस कम्युनिटी में, हमारे इस परिवार में बाकी सारे कोर्स पार्टिसिपेंट्स के साथ उन चीज़ों को आप शेयर करिए। जल्दी से हमारे प्राइवेट मेंटोरशिप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। और भूलिएगा मत, दिन में 2 से 3 बार आपको अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे पोस्ट करना है, और जैसे आप पोस्ट करें अपने सोशल मीडिया ट्रैकर पे मार्क करते जाएं। आई एम सुपर एक्साइटेड टू meet you tomorrow in another powerful lesson of social media and online business mastery. Keep shining.